यहाँ पर एक चैप्टर अभी पढ़ा हमने, अब ध्यान से सुनिएगा कि एक स्त्री है और ये स्त्री जो है इसका एक सिक्का खो गया है। क्योंकि एक व्यवस्था थी, अगर आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ें, कि जो स्त्री वफादार होती थी उसके 10 सिक्के होते थे, लेकिन अगर वो किसी कारण गलत काम में पकड़ी जाए तो याजक एक काम करता था कि उसमें से एक सिक्का निकाल कर अपने पास रख लेता था और उससे ये साबित होता था ये अपने पति के प्रति सच्ची नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, जिसने कोई गलत ऐसा काम नहीं किया है। ये गलत काम करके इसका सिक्का नहीं खोया है, इसका अचानक खो चुका है और इसको डर है कि मेरा पति अगर लौट कर आ गया तो वो मुझे क्या समझेगा कि याजक ने वो सिक्का तोड़ लिया है। और इसलिए वो, समझ सकते हैं आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्या करेगी अब? ये अब ढूंढ रही है, ये उस सिक्के को ढूंढ रही है क्योंकि ये गलत नहीं है। समझ में आ रही है? ये गलत नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसके मतलब पे जाऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। जो लिखा है अभी वही पढ़ रहा हूँ बस। ये गलत काम में पकड़ी नहीं गई है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, ये वफादार स्त्री है, लेकिन इसका सिक्का खो गया है और ये उसे ढूंढ रही है। क्योंकि अगर ये सिक्का नहीं मिला तो इसका पति इसके विषय में गलत सोचेगा और गलत विचार लाएगा कि किसका सिक्का याजक ने तोड़ लिया है, क्योंकि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसलिए इसका सिक्का याजक ने तोड़ लिया। और ये अपने पति के आने से पहले, इसका पति वापस लौटे उससे पहले ये उस सिक्के को ढूंढ रही है। ये तो लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। क्या आज भी वो शिक्षाएं जो चेलों के द्वारा प्रचार की गईं, जो चेलों ने प्रचार किया, क्या आज की कलीसिया पे वो सिक्के लगे हुए हैं? सवाल ये आता है। क्या आज की कलीसियाओं पर, क्योंकि स्त्री कलीसिया को दर्शाती है, क्या वो सिक्के लगे हुए हैं जो ओरिजिनल शिक्षा अर्थात चेलों के द्वारा प्रचार हुई? और यदि नहीं लगे हैं तो पहले अभी मौका है, इससे पहले कि इस कलीसिया का पति आए अर्थात प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ रही है? और इस बात को समझिए तो कितना ज़रूरी है कि हर वो शिक्षा, हर वो वचन, क्योंकि एक सिक्का भी कम होगा वो कैरेक्टरलेस गिनी जाएगी, वो विश्वास योग्य नहीं गिनी जाएगी। अगर इसे अपने आप को विश्वास योग्य साबित करना है तो इसके माथे पे वो 10 सिक्के होने चाहिए। ना मैं 10 सिक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। क्या आज हमारे पास वो शिक्षाएं हैं जो चेलों के द्वारा प्रचार की गई, जो पतरस के द्वारा प्रचार की गई, जो पौलुस के द्वारा प्रचार की गई, जो याकूब के द्वारा प्रचार की गई, जो तमाम प्रेरितों के द्वारा प्रचार की गई? क्या वे शिक्षाएं हमारे पास हैं? और यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो याद रखना विश्वास योग्य नहीं गिने जाओगे। तो कितना जरूरी है कि हर वो व्यक्ति विश्वास योग्य गिना जाए। और विश्वास योग्य गिना जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिक्का ढूंढना पड़ेगा कि पूरे सिक्के पाए जाएं
कि जब वो पति लौटे तो वो मुझे विश्वास योग्य स्त्री कहे। ना मैं भी बहुत जगह पे जाऊंगा। अभी भाई पास्टर भाई ने एक आयत पढ़ी, भाई संदीप नाम है आपका? यस ब्रदर। कि 10 कोढ़ी थे। मैं उस पर एक बात बोलता हूं बस। 10 के 10 शुद्ध हो गए ना, लेकिन लौटा कितने लौटे भाई? प्लीज एक बार रिप्लाई दे दो, कितने लौटे? कोई आस पड़ोस मत देखो आप, मेरी बगल वाली बहन क्या कहेगी, मेरा बगल वाला भाई क्या कहेगा। ये व्यक्तिगत मामला है भाई, सच बता रहा हूं मैं, ये व्यक्तिगत मामला है। आपका उद्धार आप करा सकते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है, अंगीकार किया जाता है। ये व्यक्तिगत मामला है। तो मैं आपसे पूछूं, कितने थे वो? 10। और कितने वापस लौटे? 1। बाकी भी जवाब दे दो, कितने? 1। पूछिए अपने आप से, क्यों लौटा वो? अच्छा लगा? आप जवाब दो इसका। पूछिए अपने आप से, वो क्यों लौटा? थोड़ा लगाइए, नट को टाइट करिए। वो क्यों लौटा? पता है क्यों? क्योंकि वो अन्य जाति था, उसका कोई याजक नहीं था। वो किसके पास जाए भाई दिखाने? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम अपने आप को याजकों को दिखाओ जाकर, कहा ना। अब वो भाई क्या कहे? 9 के पास तो अपने याजक हैं, लेकिन ये अकेला कहाँ जाए भाई? उसने कहा यीशु के पास ही चलता हूं दोबारा। समझ में आ रही है? ये एक इसलिए लौटा क्योंकि वो सामरी था, ये लिखा है बाइबल में, अन्य जाति था, उसका कोई याजक नहीं था, इसलिए वो वापस लौट रहा है और यीशु का धन्यवाद दे रहा है। एक मैंने भेद की बात आपको एक छोटे से शब्दों में बता दी, समझ में आ रही है? अब मैं आपसे पूछूं, वो सिक्के कहाँ हैं आज? सिक्के ढूंढे? चलें ब्रदर सिक्के ढूंढने? एक एक सिक्का ढूंढेंगे आज। वो सिक्के कहाँ हैं जो ओरिजिनल कलीसिया लगाया करती थी? वो सिक्के कहाँ हैं जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम उतरा? वो सिक्के कहाँ हैं जब पतरस ने बोला तौबा करो और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो? वो सिक्का कहाँ है? वो सिक्का कहाँ है जब प्रभु भोज शाम के समय होती थी? वो सिक्का कहाँ है जहां कलीसिया संगति रखना, प्रार्थना करना और रोटी तोड़ने में निरंतर लगी रहती थी? वो सिक्का कहाँ है? कहीं वो आज की स्त्री, आज कलीसिया कहीं खो तो नहीं गया? इस पे मैं अभी जब तक 9:30 बजा दूंगा, इस पे ही देख लेना। ब्रदर माफ़ करिएगा, सॉरी, लेकिन ये सिक्का ढूंढ के ही जाएंगे आज। चाहे इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है, सिक्का ढूंढना है हमें अपना। वो सिक्का कहाँ है जो खो गया है?